मोहतरम हज़रात, माशाअल्लाह मुशायरा अपने शबाब पे है और हमारे भी बड़े से बड़े शोरा इकराम तशरीफ ले आए हैं। शायराज भी आप लोगों को अपनी सुरीली आवाज़ों से एक अच्छे से जो आप सुनना चाहेंगे वो सुनाएंगे। हम चाह रहे हैं हमारे बिलहरे वालों की तरफ से आप लोग हमारे डाइस पे बैठे हुए सारे मेहमानों का दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। भाई तुम कमजोर हैं, आगे वाले कहते हैं बच्चे उधम मचा रहे हैं, पीछे वाले खामोश हैं। थोड़ा सा एक बार और हम अपने कमेटी इंतजामिया की तरफ से माजरत चाह रहे हैं कि आप लोगों के बैठने का इंतजाम नहीं हो पाया, कुर्सियां कम पड़ गई, फिर भी आप लोग उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए हम फिर आप लोगों का एक बार दिल से अगर जो है ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे ये कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर ये लोग इधर जमीन में बैठ जाए, आगे जगह खाली है, कुर्सियां अपने बड़ों को दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। बेटा हम बहुत देर से अगर यहाँ के बड़े लोगों से गुजारिश कर देते तो ये आगे की कुर्सियां खाली हो जाती, जो हमारे मेहमान लोग खड़े हैं वो बैठ जाते। खैर देखिए ये मुशायरे का एक उसूल है कि हमारे जो मुशायरा सदर होते हैं, मेहमान खुसूसी होते हैं, तो कमेटी की तरफ से उनका इस्तकबाल होता है। तो हम थोड़ी देर के लिए माजरत के साथ आप लोगों से माजरत चाहते हुए थोड़ा सा वक्त लेंगे। हमारे बीच हमारे मुशायरा सदर जनाब इरशाद अहमद कमर चेयरमैन तहसील फतेहपुर तशरीफ फरमा है। हम चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल कमेटी सदर कन्वेनर मुशायरा नसीर खान साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो आए और उनका इस्तकबाल करें। अपना कीमती वक्त निकाल कर वो हम लोगों के बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। इरशाद अहमद कमर साहब का नसीर खान साहब स्वागत कर रहे हैं और काफी परेशान हैं, बहुत जल्दी में इंतजाम किया है तो थोड़ा हड़बड़ाहट है कि गमछा रह गया था। इरशाद भाई से कहेंगे कि एक बार और सहमत दे दो। चलिए खैर कांग्रेसी नेता, चलिए बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद अरशद साहब हमारे बीच में हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे वो आए और नसीर भाई उनका हार और गमछा पहना कर स्वागत करें जनाब सैयद अरशद अहमद साहब। इसके बाद कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जनाब दिलशाद वारसी साहब भी हमारे बीच हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं और नसीर खान साहब माला और गमछा डालकर उनका इस्तकबाल करें। बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं हो पाया है, बहुत ही कम वक्त में, फिर भी लोगों ने अपना काफी ताउन किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच तहसील फतेहपुर से सीनियर स्मार्ट प्रवक्ता जनाब हसन वासी साहब भी तशरीफ रख रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी आए हमारे सामने। उनका स्वागत जनाब अब्दुल हक साहब से हम कहेंगे कि वो आगे साथ दे दें। हमारे नसीर खान साहब साथ में खड़े हो जाए। गमछा तो पहना यार, भैया कांग्रेसियों का गमछा है। किसी वजह से हमारे जी बेटा नहीं भैया बेटे देखिए ये इन बच्चों को पीछे कर दीजिए। बाबा बड़के बाबा इन बच्चों को तो आगे ले आइए। बेटा आगे आ जाओ, तुम इन बच्चों को आगे बैठा लीजिए, कुर्सी खाली करके पीछे दे दीजिए। बेटा आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ। हेलो इसके बाद हमारे सद्दाम साहब तशरीफ रखा है तहसील फतेहपुर से। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आए और इरशाद भाई का इस्तकबाल कर दें। हमारे बीच सद्दाम भाई, इरशाद भाई
कोई बात नहीं, थोड़ी सा अभी उसके बाद मजा आने लगेगा। बेटा सब बच्चों लोग सब आगे बैठ के कुर्सियां छोड़ दें। बाबा इन बच्चों को आगे भेज दीजिए, ये आगे बहुत अच्छी तरह से बैठेंगे। ये कुर्सियां हमारे इंतजामियों से गुजारिश है, ये कुर्सियां पीछे कर दिए भाई भैया, ये कुर्सियां पीछे भेज दीजिए। जो भाई लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। मजा नहीं आता। ये कुर्सियां पीछे भेज दीजिए, बच्चों को आगे कर दीजिए। बेटा तुम लोग आगे बैठ जाओ, जमीन में बैठ जाओ आराम से। इधर ये जो बच्चे खड़े हैं सब जमीन में, ये कुर्सियां छोड़ दो, बैठ जाओ। सबको बच्चों को आगे भेज दीजिए। चलिए बहुत हाँ बैठ जाओ, बहुत मोहब्बत से बैठिए तो अच्छा लगेगा। बेटा बढ़ के बाबा आप आगे आइए, ये बच्चों वाली कुर्सियां पीछे भेज दीजिए। जो भाई लोग पीछे खड़े हैं उन लोगों को बैठ जाए, आगे बैठ जाइए। बैठो बेटा, नीचे बैठ जाओ। चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बैठते हैं। आप जब तक अपना इंतजाम सही कर लीजिए, इन सब बच्चों को आगे बैठा दीजिए, नीचे बैठे आराम से। इसके बाद किसी वजह से हमारे बीच इस नगर पंचायत बिलारा के चेयरमैन साहब अयाज खान साहब नहीं आ पाए, फिर भी उनकी जगह पे उनके छोटे भाई जनाब जिब्रान खान साहब तशरीफ रखते हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं और उनका इस्तकबाल रिजवान जमाली साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आए फूल और गमछा डाल के। जिब्रान साहब चलिए उनकी जगह पे हमारे बीच कांग्रेस नगर अध्यक्ष साहब विनय सिंह साहब हैं। हम उनका इस मंच से इस कमेटी की तरफ से स्वागत करना चाहेंगे कि वो रिजवान जमाली साहब फूल माला पहनाकर स्वागत करें। तहसील फतेहपुर से समाजवादी के नगर अध्यक्ष पप्पू भाई तशरीफ रखते हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आए और नसीर भाई से कि वो आए और उनको माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। पप्पू भाई समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन में चल रहा है माशाल्लाह। हम हमारे इस कमेटी के जो मेहनत शहाबुद्दीन साहब और इरफान प्रधान साहब, अगर वो पहचान तो नहीं रहे आए इस मंच पे आ गए, हम उनका इस मंच से उनका इस्तकबाल करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका खैर मकदम कर दीजिए। सैफ खान साहब, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आए और इरशाद भाई का सब लोग कमेटी वाले स्वागत करना चाह रहे हैं। इरशाद भाई को खड़े हो जाएं। हमारे कमेटी के ये बहुत मेहनत का इंसान है सैफ खान साहब, इरफान, मुन्ना भाई, अशफाक भाई, सद्दाम, अजय भाई, शादाब, बड़के बाबा, ये सब आए और माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। इन लोगों की बहुत मेहनतें हैं इस मुशायरे में। और राजा खान साहब भी जो हैं वो आ जाएं और इरशाद भाई को माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। हाँ ऐसे तालियां बजाइए तो अच्छा लगता है। वक्त बहुत कम बचा है, शायर बहुत हैं, सबको सुन के जाना है। शायरा लोग भी तशरीफ ले आई हैं। ये मुन्ना खान है भाई, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। हमारे बीच समाजवादी के
जिला सचिव जनाब ओसामा खान साहब भी हमारे इस मंच पर हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी के। हम गुजारिश करेंगे कि वो आए और उनका इस्तकबाल रिजवान जमाली और बबलू साहब माला पहनाकर करें। जल्दी बताओ यार, इरफान प्रधान और बस और हाँ और अरे और कोई जल्दी बोलो बस और कोई दोनों का इंगिन करिए। चलिए बस 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 काम खत्म है। देखिए हमारे बीच कुछ मेहमान बाहर से भी आए हैं, तो अगर उनका इस्तकबाल नहीं हो रहा है तो आप लोगों को गुनाह पड़ेगा। हमारे बीच इरफान खान साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अच्छा मोहसिन साहब के प्रतिनिधि भी हैं। इरफान खान साहब का स्वागत हमारे नसीर खान साहब करेंगे और बांका नगर के प्रधान शहाबुद्दीन साहब भी हमारे बीच आ गए हैं। उनका भी इस्तकबाल नसीर खान साहब करें अपने हाथों से। वक्त कम बचा है। बस इसके बाद महफिल जब से जमी जाएगी। हमारे कमेटी के अजय पोरवाल साहब तशरीफ नहीं लाए, हमने उनका नाम पुकारा था। अजय पोरवाल साहब इस कमेटी में, वाजिद बाबा कमेटी में उनका भी अहम योगदान है। काफी मेहनतें की हैं इस मुशायरा और कवि सम्मेलन को सजाने में। अजय पोरवाल साहब से गुजारिश करेंगे कि वो डाइस पर आए और इरफान प्रधान साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। आइए इरफान प्रधान साहब, इरफान खान साहब। इसके बाद के हार और जीत का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। हमारे बीच जो चेयरमैन फतेहपुर तशरीफ लाए हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि बहुत ही कम वक्त में मुख्तसर में चंद अल्फाज में आकर हम लोगों को कुछ अपनी बातों से हम लोगों को सुरखुरू करें। जनाब इरशाद अहमद अमर साहब। अस्सलामु अलैकुम। आज का ये मुशायरा और कवि सम्मेलन और इस मुशायरे के मंच पर हमारे भाई जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस महफिल को सजाया और संवारा, और कमेटी के तमाम जिम्मेदारान भाई नसीर खान साहब, तौफीक साहब और कांग्रेस पार्टी से जो जिले से हमारे जिम्मेदारान तशरीफ लाए, उनमें अरशद भाई, दिलशाद साहब और हसन वासिफ साहब, सद्दाम साहब और समाजवादी पार्टी फतेहपुर के नगर अध्यक्ष भाई सैयद जफरुल इस्लाम साहब और तमाम जिम्मेदार शोरा इकराम। ये महफिलें जो सजाई जाती है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और जो महफिल के सजाने के पीछे कोई मकसद नहीं होता है, वो महफिलें कामयाब नहीं हुआ करती। हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान के मानने वाले हैं, और उस पर अपना ईमान रखते हैं। साथ ही साथ जो हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
अपने वतन से मोहब्बत करने का जो सबक मिला है, उस सबक पर भी अमल करने वाले हम लोग हैं। और ये अगर देखना है तो तारीख की रोशनी में जाया जाए और हमारी कुर्बानियों को तलाश किया जाए तो शायद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। किसी शायर ने कहा है कि बिखर जाए तो हम हिंदू मुसलमान हैं, बिखर जाए तो हम हिंदू मुसलमान हैं, और जो मिल जाए तो फिर हिंदुस्तान है। तो हम लोग इन महफिलों को सजाते हैं और इन महफिलों का मकसद ये नहीं होता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए सजाई गई, बल्कि इसके पीछे मकसद ये होता है कि ये अपने हम वतनों के लिए ये महफिल सजाई गई है जिसमें हमारी नई नस्लों की तरबियत और इस्लाह हो सके। आज जो मुशायरों से हमारे शोरा इकराम की जिम्मेदारी है कि हमारी नई नस्ल की तरबियत और इस्लाह भी इस मंच से करें, अपने शेरों के और अपनी गजलों के जरिए से। और हमको अपने शेरों से, अपनी गजलों से, अपनी नज़्मों से इस बात को पहुंचाने की कोशिश भी करें कि दुनिया में इंसान के आने का मकसद क्या है। सिर्फ रोमांटिक शायरी मुशायरों का मकसद नहीं हुआ करती। मकसद इंसान दुनिया में आया है तो उसका अपने पड़ोसी के लिए क्या हक है, उसका अपने महल्ले में, अपनी बस्ती में, वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों न हो, लेकिन अगर वो जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत तक हमें पहुंचना चाहिए, तब हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी और हम इस्लाम वाले कहलाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं और जरूरी समझता हूं कि इस मौके पर वो बात कही जानी चाहिए। एक मौके पर हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की हाजत में थे। आप नियत बांध चुके थे, नमाज पढ़ रहे। कोई शख्स पीछे से आता है और आका जो कंधे पर कमली डाले हुए थे, उस कमली का दामन पकड़ता है और हिलाता है और कहता है कि आका मेरी बात सुन लीजिए, वरना हो सकता है मैं इस बात को भूल जाऊं। आका नमाज पढ़ते रहते। दूसरी मर्तबे फिर वही अमल वो शख्स करता है, आका मेरी बात सुन लीजिए वरना मैं भूल जाऊंगा। जब तीसरी मर्तबे वो शख्स आका के चादर की जो दामन है उस दामन को पकड़कर हिलाता है और कहता है आका मेरी बात सुन लीजिए वरना मैं भूल जाऊंगा, हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नियत तोड़ देते और उस शख्स को वहां से बाहर ले जाते और उस शख्स के उसकी बात सुनते हैं, उसकी जो भी जरूरियात है उनको पूरा करते हैं, उसके बाद आकर दोबारा नमाज पढ़ते हैं। आपको नहीं मालूम था कि वो किस धर्म का है, किस मजहब का है, वो यहूदी है कि नसारा है कि मुसलमान है, लेकिन नियत तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको खिदमत खल्क का जो सबक हमारे नबी ने दिया है उसमें ये नहीं बताया गया है कि सिर्फ आप खिदमत मुसलमान है तो मुसलमान भी करेंगे। आप भूल जाएंगे कि हमारा पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम भी है, किसी और का मजहब का मानने वाला भी है, उसकी जरूरत है, उसमें भी खड़े होना है। अभी चंद दिनों के बाद इलेक्शन का मौका आने वाला है। तरह तरह के बयानात, तरह तरह की बातें हमारे और आपके दिलों को उकसाने और हमारे जज्बात को भड़काने
के तमाम मंजर और तमाम वाक़ये पेश किए जाएंगे। और हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, लेकिन हम ही निशाने पर होंगे। इसलिए नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, बच्चों, मैं सिर्फ आपसे अपील करता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पर जो IT सेल के लोग जो एक शगुफा छोड़ देते हैं, उसके पीछे हमारे बहुत से बच्चे उसका जवाब देने लगते हैं, उसके बाद उसी का शिकार बन जाते हैं और मुकदमे लग जाते हैं, थाने और जेल तक पहुंच जाते हैं। आप कतई उस जाल में मत फंसिएगा, इस सोशल मीडिया के चक्कर में मत फंसिएगा। आपके जिम्मेदार लोग हैं जो जवाब भी देंगे और आपकी आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी को महसूस भी करते हैं। वो बहुत संजीदगी से हमारे और आपके बारे में गौर भी करते हैं। अल्लाह ने नवाज रखा है, बहुत से जिम्मेदार लोग हैं। आप कतई इन चीजों में मत उलझिएगा। इलेक्शन होगा, होकर खत्म हो जाएगा, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, जो भी हालात सामने आएंगे वो अलग बात है, लेकिन आप अपने जज्बात पे काबू रखिएगा। और जब आप एक इस्लाम, एक कुरान, एक रसूल और एक अल्लाह के मानने वाले हैं, तो फिर एक भी हो जाइए। और जिस दिन एक हो जाओगे तो ये सोशल मीडिया और ये IT सेल वाले ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप एक हो जाइए। और जरूरी नहीं है कि इलेक्शन में अपने जज्बात का आप सड़कों पर, होटलों पर मुजाहरा करें। आप तय कर लीजिए कि हम किसके साथ हैं। कहने की जरूरत थोड़ी है। खामोशी से भी अपनी ताकत पहचानवाई जा सकती है। मैं चाहता ये हूँ कि आप लोग आज अहद करें कि इस आने वाले इलेक्शन में हम खामोशी से अपनी ताकत को पहचानवाने की कोशिश करेंगे और एक नया तजुर्बा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।